दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक ब्रेकिंग अपडेट जिसके लिए आपको इंतज़ार रहता है हमारे वीडियो का मित्रों। हम आज 12,091 DB ऑर्डर अपडेट के इस क्रम में लाए हैं कि आप इतने देर और इंतज़ार कर सकते हैं ऑर्डर के लिए। जो डबल बेंच में ऑर्डर आपका सुरक्षित हुआ है 13 मार्च को, डिवीज़न बेंच में सरकार द्वारा स्पेशल अपील जो दाखिल की गई थी उस पर जो सुनवाई हुई उसका ऑर्डर रिजर्व है। इतने दिन और आप इंतज़ार अभी कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑर्डर में जो आने में देरी हो रही है उससे सुनवाई के जो अंश हैं भूल सकते हैं जज, इस पर भी हम विवेचन करेंगे और ऑर्डर में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आने की संभावना बनी रहती है। साथ ही साथ ऑर्डर आने का जो रिदम है, जो परसेप्शन जज बना लेते हैं, वो भी टूटता हुआ नज़र मित्रों आता है जब वो बहुत देरी से ऑर्डर को लिखते हैं और ऑर्डर को रिलीज करते हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। आपको यह जानकारी पाना भी आवश्यक है क्योंकि आप लोग उस याची समूह के अंश हैं जो 12,091 के 13 मार्च के रिजर्व हुए ऑर्डर का पल पल इंतज़ार कर रहे हैं। आपका समय नहीं कट रहा है, एक पल का समय जैसे बरसों लग रहा है मित्रों। तो सारा डिटेल हम बताएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए मित्रों, जिससे आपका स्नेह और प्यार जब हमें मिलेगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे, अच्छी अच्छी जानकारी लाएंगे। आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी नहीं कहीं से मिलती है उसे हम खोज करके, उस पर हम कार्य करके, उस पर हम रिसर्च करके आपके लिए लाते हैं। तो हम आज मुद्दे पर आते हैं मित्रों। मुद्दा यह है कि 13 मार्च 2024 को 12,091 का जो ऑर्डर डिवीज़न बेंच में स्पेशल अपील की सुनवाई के दौरान रिजर्व हुआ उसका ऑर्डर नहीं आया। 1 माह से अधिक समय हो गया है। अश्वनी कुमार मिश्रा और रिजवी सर की जो बेंच थी वो ऑर्डर अपने जेब में रख करके और एक तरह से उसे सुरक्षित कर लिया है। लेकिन जिस तरह से ऑर्डर आने में देरी हो रही है, जो हमारे यात्रीगण हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो 12,091 में हैं, जो यात्री हैं, चाहे वो सिंगल बेंच में यात्री बने हों, चाहे डबल बेंच में यात्री बने हों और चाहे उनका नाम लिस्ट में हो, तीनों प्रकार की कैटेगरियों के लोगों का समय नहीं बीत रहा है। एक एक पल, एक एक वर्ष के समान बीत रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें न्याय मिलने में देरी हो रही है। यही जन भावनाएं हैं, जिन जन भावनाओं का कद्र करते हुए हमारे CGI DYB चंद्रचूड़ ने, जो हाई कोर्ट के जजों द्वारा सिंगल बेंच, डबल बेंच, कंटेम्प्ट बेंच और स्पेशल बेंच द्वारा ऑर्डर रिजर्व किए जाते हैं और महीनों महीनों उन्हें नहीं सुनाया जाता है, इस पर उनकी चिंता जायज़ है। उन्होंने सख्ती बरतने को कहा है, साथ ही साथ नाराज़गी व्यक्त की है और चिंता जाहिर की है कि इस तरह से अगर न्याय मिलेगा तो उस न्याय का अर्थ ही क्या रह जाएगा। जिस न्याय के लिए लोग दर दर ठोकर खाते हैं हमारे भारत के नागरिक, उसके लिए हमेशा जो है न्यायालय के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। न्याय मिलता भी है और किस रूप में मिलता है ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी न्याय की आशा में वो याची जो न्यायालय के दरवाजे पर अपना सर पटकता रहता है और उस सर पटकने की भी चिंता उन जजों को नहीं है जो जज इतने दिनों के बाद ऑर्डर को रिलीज करते हैं मित्रों। हम आपको बता दें, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में आपको निःशुल्क कानूनी राय और न्याय की परिकल्पना की गई है और इस पर हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो राष्ट्रीय दल हैं, चुनाव आने पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि निःशुल्क न्याय मिलना चाहिए। लेकिन भारत में न्याय कितना महंगा है, भारत में न्याय कितना टेढ़ा है,
भारत में न्याय मिलना कितना मुश्किल है मित्रों। और भारत में न्याय इतना महंगा है कि जिस तरह से किसी रोगी की जान जा रही हो और वो किसी महंगे अस्पताल में अपना इलाज करा रहा हो, ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि ये महंगा न्याय उन याचियों को तोड़ कर रख देता है जिन्हें न्याय देर से मिलता है। वही स्थिति 12,091 के लोगों की है मित्रों। और हम आपको बता दें कि 12,091 के जो भाई बहन हैं उनको इसलिए न्याय मिलने में देरी लग रही है और न्याय पर उंगली उठा रहे हैं, आर्डर पर उंगली उठा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि 2015 में जब कंटेम्प्ट का आर्डर आया था, 4 महीने के बाद यू ललित द्वारा उसे रिलीज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में मित्रों। उस समय बहुत बड़ा झटका 12,091 के हमारे उन साथियों को लगा था जो साथी उसमें शामिल थे और उन्हें न्याय नहीं मिला था। उसी के बाद की लड़ाई है। फिर एक बार डबल बेंच में न्याय मिलने में देरी हो रही है, आर्डर आने में देरी हो रही है। तो मित्रों हम आपको बता दें कि लगभग 45 दिन तक ये आर्डर रिलीज करते हैं मिस्टर अश्विनी कुमार मिश्रा। जो भी आर्डर इनका रिलीज हुआ उसमें देखा गया है कि 45 दिन के अंदर ये आर्डर रिलीज किया है। तो अभी हमारा जो है लगभग 31-32 दिन हुआ है मित्रों। अभी 12-13 दिन हम इंतज़ार कर लेते हैं धैर्य के साथ। और निसंदेह आर्डर तो किसी भी दिन आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, इस सप्ताह आ सकता है और 45 दिन के अंदर आने की परिकल्पना हम कर सकते हैं इनके ट्रेंड को देख करके, जिस तरह से ये आर्डर रिलीज करते हैं। तो पहला उत्तर आपको मिल गया कि इतने दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है। और दूसरा जो प्रश्न है, लोगों की शंकाएं हैं, शंका यही है कि आर्डर आने में देरी से सुनवाई के अंश भूल सकते हैं जज। यानी जज चाहे पेंसिल से जितना भी कोर्ट लिखें, चाहे जितना अंश लिखें, चाहे जितना कमेंट लिखें, लेकिन कहीं ना कहीं जो परसेप्शन, जो रिदम सुनवाई के दौरान बना रहता है और 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर आर्डर आने पर उनको जो कुछ याद रहता है वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और आर्डर लिखने में कहीं ना कहीं साइटेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं शर्त रख देते हैं और इस तरह से वो जो न्याय मिलता है, जो आर्डर मिलता है, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हो जाता है। याचियों को एक बार फिर कोर्ट दर कोर्ट दौड़ना पड़ता है या इन्हें पूर्ण न्याय नहीं मिलता है। तो पूर्ण न्याय मिलने की जो आशा करते हैं याचिगण, वो जल्द न्याय के चक्कर में कि जल्द न्याय मिल जाएगा तब हमें पूर्ण न्याय मिलेगा, लेकिन जब ऑर्डर लिखने में देरी होती है तो जज भी पूर्ण न्याय देने में एक तरह से हीला हवाली कर देते हैं। तो मित्रों इसी आशंका के साथ हमारे 12,091 के जो लोग हैं वो इसी साया में जी रहे हैं। हालांकि आर्डर पॉजिटिव आएगा मित्रों। धन्यवाद।